सुकरात के विचार। सुकरात के नैतिक सोच अन्य के मुकाबले सर्वोपरि माना जाता है। उनके अनुसार मानव के लिए एकमात्र वांछनीय लक्ष्य है सद्गुण में श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय। उनके अनुसार कौशल किसी भी काम को सर्वोत्तम रूप से करना है। सदाचार की पूर्व शर्त ज्ञान है। सुकरात के विचार ज्ञान क्या है? सुकरात का कथन पूर्ण ज्ञान है कि आधारभूत समझ यह है कि क्या वह ज्ञान अपने आप को एक गुण या नैतिक मूल्य है। चूँकि अज्ञानी होना एक दोष या अनैतिक मूल्य है। इस विचार के साथ साथ कथन का तात्पर्य यह है कि सद्गुण ज्ञान की समानुपाती है। गुण या ज्ञान की गुण सद्गुण की ही ज्ञान है। सुकरात के विचार क्या है? सुकरात के अनुसार सद्गुण सर्वोच्च उद्देश्य और महानतम शुभ अच्छाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारणा करना चाहिए। वो जोर देते हैं कि यह सर्वोच्च उद्देश्य और महानतम शुभ है, तो इसमें सार्वभौमिक संगतता होनी चाहिए और यह भी सभी के लिए सम्मानपूर्वक होना चाहिए। सुकरात के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सुकरात मानव स्वभाव के व्यवहारिक स्तर पर अधिक जोर देते हैं क्योंकि वह शरीर के बजाय मानव आत्मा को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि ज्ञान, बुद्धि और सदाचार अधिग्रहण के माध्यम से मानव आत्मा का उचित पोषण किया जाना चाहिए। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु गुरु थे। सम्राट सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। प्लेटो का जन्म करीब 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। सुकरात के विचार अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। महान दार्शनिक सुकरात का जन्म हुआ था। सुकरात देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थे लेकिन अपनी बुद्धि, अच्छे विचारों को वजह से वह यूनान के प्रसिद्ध हो गए थे। आज भी सुकरात की गिनती महान दार्शनिक में होती है। उन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन वो अपने विचारों से समाज में फैली कुरीतियों को विरोध करते रहते थे। सुकरात विचार आज भी प्रसिद्ध है। इन विचारों को अपनाने से हमारी कई समस्या दूर हो सकती है। के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी से सुकरात को 2 पुत्र थे। दूसरी पत्नी से 1 पुत्र हुआ था। सुकरात बढ़ती प्रसिद्ध की वजह से उनके कई दुश्मन भी थे। एक समय उनके दुश्मन ने सुकरात पर मुकदमा चलवा दिया। दुश्मन ने आरोप सुकरात युवा को बिगाड़ रहे थे। वे इस निंदा कर रहे हैं। इन आरोपियों की वजह से सुकरात कारागार में बंद कर दिया गया। कारागार में ही इन्होंने विषपान करके देह त्याग दी। उनकी मृत्यु 399 ईसा पूर्व में हुई थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें नैतिकता अगर अवशेषणजनक माना जाता है। उनकी मान्यता के अनुसार परिपक्वता, ज्ञान और प्रेम के माध्यम से नैतिकता विकसित होती है। 400 ईसा पूर्व में उन्होंने दक्षिण नैतिकता आचरण के
स्वक्रिया मानक के अवधारणा पेश की और तब वो पश्चिम दर्शन तथा इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा स्थायी प्रभाव रहा है। हमें हमारे अस्तित्व को साधारण प्रणालियों से ऊपर उठाने के लिए हमारे आध्यात्मिक विकसित विचारों को उपयोग करना आवश्यक है। साधारण खाना, सोना, काम करना, प्रजनन करना हमें जानवरों की अलग नहीं कर सकता है। बिना तर्क से हमारा जीवन जीने योग्य नहीं है। प्रशिक्षित जीवन सही समय पर सही स्थान और योग लोगों से व्यापार, नफरत, उदारता, खुशी देने में मदद करता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग के माध्यम से आत्मनिरीक्षण किया है। उनकी आत्मकथा जीवन को प्रतिबिंब पर महत्व पर प्रकाश डालती है। महात्मा गांधी ने केवल आत्म परीक्षण के माध्यम से अपनी कमजोरियों का पता लगाने के सक्षम थे, बल्कि अपने पूर्वाग्रह पर सवाल उठाने और एक इंसान के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे।